गुड मॉर्निंग प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है अपने सत्य की तो डिफेंस एकेडमी के लाइव सेशन में। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, हम लोग जो है आज फिर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आए हैं और उन क्वेश्चनों को हम लोग जो है वो सॉल्व करेंगे। ओके, तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप लोग जल्दी से जल्दी जो है अपनी क्लासेस में आ जाइए और हम लोग स्टार्ट करते हैं और क्वेश्चंस का आंसर दीजिए और अपना आकलन करिए, स्वयं आकलन करिए। ठीक है, ओके चलो। तो प्यारे विद्यार्थियों, शिवराज सिंह टप्पू, आरू चौधरी, MS चौधरी। ओके, तो पहले क्वेश्चंस का आंसर आप लोगों के पास में आ गया है। क्या है कि रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, रॉकेट जो होता है वो सामान्यतः संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। आपने जो आंसर दिया है बहुत सराहनीय, बहुत शानदार आंसर दिया है। डी आंसर सभी स्टूडेंट का जो है एकदम करेक्ट आंसर है। शिवराज सिंह, अनिल, ओके, राहुल शाह, ओके, सतनम सिंह, डी आंसर। तो भाई 1 मिनट का मैं समय लूंगा, जल्दी से जल्दी आप लोग जुड़ जाओ। क्वेश्चन फर्स्ट से जुड़ो और 15 यानी 15 क्वेश्चंस पूरे जो है आपको करने हैं और लास्ट में ईमानदारी से मुझे रिजल्ट बताना है। जो स्टूडेंट ईमानदारी रखता है उसकी कुछ अलग ही बात है, बराबर। ओके चलो ठीक है भाई। शिवम कुमार डी। चलो आगे चलते हैं, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ चलेंगे और अगला हमारा क्वेश्चंस जो है वो कुछ इस प्रकार से है। सेकंड नंबर, किसी ध्वनि स्रोत की आवृत्ति में होने वाले उतार चढ़ाव को कहते हैं। उतार चढ़ाव को क्या कहते हैं? किसी ध्वनि स्रोत की आवृत्ति में होने वाले उतार चढ़ाव को रमण प्रभाव, डॉपलर प्रभाव, कंपटन प्रभाव या प्रकाश विद्युत प्रभाव। बहुत शानदार है प्यारे विद्यार्थियों, ठीक है ना, बहुत अच्छा। कि रमण प्रभाव, डॉपलर प्रभाव, कंपटन प्रभाव या प्रकाश विद्युत प्रभाव, ध्वनि स्रोत की आवृत्ति में होने वाला चढ़ाव। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ध्वनि से संबंधित जब भी कोई रूल्स पूछा जाता है तो उसका आंसर क्या होता है बताइए आप सभी को? बहुत अच्छा, बी आंसर दे रहे हैं सभी। MS चौधरी, शिवम, आरू चौधरी, राहुल शाह, शिवपाल सिंह टप्पू, श्याम जाट, शिवराज सिंह, बहुत अच्छा, चतुर सिंह, सतनम सिंह, मूलाराम, अनिल, MS चौधरी, बहुत अच्छा, शाबाश। बी आंसर आ रहा है, बिल्कुल सही आंसर है। नहीं, डॉपलर सिद्धांत। प्यारे विद्यार्थियों, डॉपलर सिद्धांत, ध्वनि से संबंधित जो भी रूल्स होता है उसका आंसर हमेशा आपने डॉपलर सिद्धांत ही देना है, बराबर ना। डॉपलर सिद्धांत कहता है कि स्रोत और श्रोता दोनों के बीच में जब सापेक्ष गति होती है तो ध्वनि जो होती है वो अपनी मूल आवृत्ति से कुछ अलग आवृत्ति की सुनाई देती है, और यही अपना क्या है, डॉपलर प्रभाव है, जो कि साउंड से रिलेटेड है, बराबर। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ चलेंगे। अगला हमारा क्वेश्चन है थर्ड, ठोस कपूर से कपूर वाष्प बनने की क्रिया को कहते हैं। ठोस कपूर से कपूर वाष्प बनने की क्रिया को क्या कहते हैं? वाष्पीकरण, हिमकीकरण, पिघलन या ऊर्ध्वपातन। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, कई बार हमने किया है। 2 क्वेश्चन पीछे मैंने जो करवाए हैं सारे स्टूडेंट के आंसर जो है वो राइट आए हैं। अब तीसरे का आंसर भी आप लोग मुझे, सर ये ही क्वेश्चन को बार बार प्लीज आप आगे देखते जाओ। शिवम कुमार, ऐसे मत, ये बार बार नहीं है, ध्यान में रहे कि ये अपने 15 क्वेश्चन जो है मैं GD के करवा रहा हूँ, बराबर ना। किशन सिंह, MS चौधरी, शिवम, आरू चौधरी, अनिल, मूलाराम, शिवपाल, बहुत अच्छा, श्याम, वेरी गुड, शाबाश, डी आंसर है। तो सब्लिमेशन, बहुत अच्छा है ना, डी आंसर सब्लिमेशन। तो प्यारे विद्यार्थियों, ठोस कपूर से कपूर वाष्प बनने की क्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं? ऊर्ध्वपातन कहेंगे। और ऊर्ध्वपातन आपको पता ही है किन किन का होता है, तो कपूर का होता है, आयोडीन का होता है, नेफ्थलीन का होता है, इन सभी का ऊर्ध्वपातन होता है, राइट है ना। ओके, आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ चलेंगे। अगला हमारा क्वेश्चंस कुछ इस प्रकार से है। अस्त होते समय सूर्य का लाल दिखाई देना प्रकाश तरंग की कौन सी घटना होती है? अस्त होते समय सूर्य का लाल रंग में दिखाई देना कौन सी होती है? प्यारे विद्यार्थियों, आप में से एक वो स्टूडेंट उस दिन थे कि सर पानी को है ना, वो अपने पानी को अगर हम लोग जो है अगर पहाड़ों पर जाए तो पानी जो है वो उबलने में समय जो है अधिक लेगा, समय कम लेगा। ये कुछ क्वेश्चंस था। फिर आप लोग जो है कमेंट दे रहे थे कि सर
बिल्कुल गलत है, गलत है, आप सही नहीं पढ़ा रहे, आप सही नहीं पढ़ा रहे। तो भाई उस क्वेश्चन का आंसर आपको बताइए ना, टाइम अधिक ही लगता है। मैंने वहां पर लिखा भी था कि सर भाई टाइम अधिक लगेगा, ठीक है ना। अगर किसी को समझ में नहीं आया कि टाइम अधिक कैसे लगता है तो मैं आपको बता दूंगा, और अभी अगर पूछना है तो आप एक बार कमेंट करके बता देना कि सर सिद्ध करके बताओ कि टाइम अधिक कैसे लगता है, तो मैं सिद्ध करके बता दूंगा। और अगर आपको पता है कि हाँ टाइम अधिक लगता है तो चलो कोई बात नहीं, ठीक है। तो हम लोग चलते हैं, 100 से ज़्यादा लगेगा, हाँ बिल्कुल 100 से ज़्यादा ही लगेगा, ठीक है। और जिसको यह है ना डाउट कि 100 से कम कैसे लगेगा, प्लीज़ सिद्ध करके बताइए, तो मैं अभी सिद्ध करके भी बता दूंगा। ओके चलो ठीक है, हाँ आर्यू चौधरी बहुत अच्छा, शानदार, ठीक है ना। चलो आगे चलते हैं हम लोग नेक्स्ट, यानी कि अस्त होते समय सूर्य का लाल रंग में दिखाई देना वो सामान्यतः कौन सी घटना होती है। तो सभी का आंसर बहुत अच्छा आया, डी आंसर आया, यानी कि प्रकीर्णन की घटना के कारण होता है, बराबर। ओके चलो आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ चलेंगे। अगला हमारा क्वेश्चंस कुछ इस प्रकार से है। क्वेश्चन नंबर 5, वायुमंडल के विसरण का कारण है। वायुमंडल के विसरण का कारण क्या है? टाइम कम लगता है। रावल सिंह बताओ अभी सर। ओके सर मैंने 10वीं बुक में पढ़ा है, गूगल पर सर्च किया है, प्रेशर कम होने के कारण। ओके रावल सिंह, चलो भाई इस क्वेश्चन को मैं सिद्धि करके बता देता हूं, जरा देखो, ठीक है। आप इसका आंसर अब लोग आप ही दोगे कि टाइम ज्यादा लगेगा कि ये कम लगेगा, ठीक है। इसका आंसर बताओ पहले तो 5 नंबर का, फिर हम लोग उस क्वेश्चन को मैं सॉल्व करता हूं, ठीक है ना। फिर बार बार ये मत कहना कि सर टाइम अधिक लगेगा कि कम लगेगा, पहले ये क्वेश्चन कर लेते हैं ना। वायुमंडल में प्रकाश के विसरण का कारण है क्या है भाई? विसरण का कारण क्या है? 5 में जो है बी आंसर धूलकरण, बिल्कुल सही है, ठीक है ना। यानी कि ये जो आंसर दे रहे हैं बिल्कुल सही आंसर दे रहे हैं। चलो ठीक है, अब हम लोग उस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं कि पहाड़ों पर जाते हैं तो वो सामान्यतः जो है पानी के उबलने में, यानी कि पानी के उबलने में जो है वो समय अधिक लगता है या फिर समय जो है कम लगेगा, ये मुझे बताना है, बराबर ना। कम समय पर उबलेगा या फिर अधिक समय पर, सॉरी कवथनांक जो है वो अधिक होगा या फिर कम होगा, ये क्वेश्चन था, ठीक है ना, कि अधिक कवथनांक पर उबलेगा या कम कवथनांक पर उबलेगा। चलो ठीक है, देखो तो प्यारे विद्यार्थियों आपको इतना तो पता ही है कि पहाड़ों पर खाना जो है वो कैसे बनता है? देरी से बनता है, देरी से, कि खाना जो होता है पहाड़ों पर क्या बनता है? देरी से बनता है, राइट है, इतना आपको पता है। और क्यों बनता है? तो वो वायुमंडलीय प्रेशर के कारण बनता है, राइट है। अब देखो, अब एक तो मैं ये पृथ्वी तल पर यहां पर मैं ये क्या बना रहा हूं? चाय बना रहा हूं, बराबर ना। क्या बना रहा हूं? चाय। ये कहां पर बना रहा हूं? पृथ्वी तल पर बना रहा हूं, अपने यहीं पर बना रहा हूं, राइट है। और एक अपने में इस पहाड़ी पर जो है वो क्या बना रहा हूं? चाय बना रहा हूं, बराबर ना, ये बना रहा हूं। ओके अब मैं ये कहता हूं कि ये चाय जो है वो 5 मिनट में जो है बन जानी चाहिए, 5 मिनट में जो है वो क्या हो जानी चाहिए? बन जानी चाहिए। 5 मिनट में आप क्या करोगे? इसका टेम्परेचर बढ़ाओगे। अब ये टेम्परेचर जो है आपको पता होगा कि ये टेम्परेचर 100 पर क्या होगा? उबलने लगेगा। आई बात समझ में ना। अब यहां पर आप क्या करोगे? 5 मिनट में अगर आपको बढ़ाना है तो अभी तो ये जैसे 100 पर है, ओके, तो ये अभी उबल नहीं रहा है, ठीक है। अब क्या करोगे आप लोग? और तेज इस गैस को और बढ़ाओगे, यानी इसका टेम्परेचर जो है आपने क्या किया? इसका टेम्परेचर आपने क्या कर दिया? बढ़ा दिया। अब इसका टेम्परेचर आपने बढ़ाया तब जाकर के ये 5 मिनट में क्या हुआ? उबलने लगा। ओके यही तो हुआ ना। अगर मैं टेम्परेचर नहीं बढ़ाता तो 5 मिनट और 5 मिनट इसको, तो क्या ये 5 मिनट में ये उबलने लगता? ये 5 मिनट में उबल जाता तो क्या ये 5 मिनट में उबलने लगता? जी नहीं, इसका टेम्परेचर मैं बढ़ाऊंगा तभी ये 5 मिनट में उबलेगा, वरना ये नहीं उबलेगा। तो क्या हुआ कि इसके मैंने क्या किया? कवथनांक, ये 100 डिग्री जो मैं टेम्परेचर था, ताप जो था, वो क्या किया? मैंने बढ़ाया है। आई बात समझ में ना, ये चीज ध्यान में रखना। ओके तो 100 डिग्री सेल्सियस से ऊपर, न कि कम, राइट। चलो ठीक है, और फिर भी अगर किसी को कोई कंफ्यूज होता है तो प्लीज आप एक बार जो है अपने यहां आकर के क्लास में आकर के पूछ लीजिएगा, मैं बता दूंगा, ठीक है।
चलो भाई आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 एंड 6, मोटर कार में पश्चिम दृष्टि के लिए कौन सा दर्पण प्रयुक्त होता है? तो जल्दी से आंसर दो। मोटर कार में पीछे की दृश्य को देखने के लिए जो है वो कौन सा दर्पण जो है वो यूज होगा? तो जल्दी से आंसर दो भाई, कौन सा दर्पण होगा? समतलक, अवतलक, उत्तल, कौन से दर्पण के द्वारा हम लोग पीछे के दृश्य को देखते हैं? तो जल्दी से आंसर दो। चलो क्वेश्चन नंबर, ओके राहुल से जल्दी से आंसर दो। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर दो। शिवम कुमार सी, ओके सी, 6 में सी, ओके। किशन सिंह, आरू चौधरी, एमएस चौधरी, चतुर सिंह, मूलाराम, रावल सिंह, भवानी सिंह, राहुल शाह, ओके। चलो दिलीप सिंह जोधपुर, ओके बिल्कुल सही है, यानी कि सी आंसर आएगा, बराबर ना। उत्तल दर्पण का उपयोग होता है अपने पास। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, उत्तल दर्पण को हम लोग जो है क्या बोलते हैं? अपसारी दर्पण भी बोलते हैं, अपसारी दर्पण, ओके। और इस अपसारी दर्पण पर बना हुआ जो प्रतिबिंब होता है वो आभासी और सीधा होता है। ये चीज भी ध्यान में रखनी है, बराबर। चलो भाई आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 है, मानव आंख की रेटिना पर कैसा प्रतिबिंब बनता है? आंख की रेटिना पर जो है वो कैसा प्रतिबिंब बनेगा? भाई जल्दी से आंसर दो फटाफट। ओके 7, अपसारी लेंस, अपसारी दर्पण, भाई लेंस मत बोल, दर्पण बोल, ठीक है ना। एमएस चौधरी चौटन, ठीक है ना। राहुल, ओके चलो ए, शिवम कुमार ए, एमएस चौधरी, आरू चौधरी ए, बहुत अच्छा। राहुल, रावल, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग भाई, गुड मॉर्निंग। जल्दी से आंसर भेजो भाई, क्या होगा? बहुत अच्छे, शाबाश, ए आंसर आ रहा है, वास्तविक और उल्टा, बहुत अच्छा। तो प्यारे विद्यार्थियों, आपको पता होगा कि आंख और कैमरा, आंख एंड कैमरा, ये दोनों जो है वो हमारे उत्तल लेंस की भांति व्यवहार करते हैं। किस लेंस की भांति? उत्तल लेंस की भांति। और उत्तल लेंस पर बना हुआ प्रतिबिंब जो होता है वो वास्तविक एंड उल्टा होता है। प्यारे विद्यार्थियों, अभी मैंने उत्तल दर्पण बताया था और ये बता रहा हूं लेंस। तो लेंस और दर्पण दोनों अलग अलग होता है। ये उत्तल लेंस है ना, ये अभिसारी लेंस है, बराबर ना। तो वास्तविक एंड उल्टा, तो ये चीज ध्यान में रखनी है, ठीक है ना। ओके, यानी कि ए नंबर होगा। तो ध्यान में रखना, लेंस एंड दर्पण में आप लोग कंफ्यूज मत होना, बराबर ना। लेंस और दर्पण एक दूसरे के विपरीत है। क्वेश्चन नंबर 8, एक कार बैटरी में प्रयुक्त विद्युत अपघट्य होता है। किसका विद्युत अपघट्य होता है? भाई जल्दी से आंसर दो, जल्दी से आंसर दो भाई, किसका विद्युत अपघट्य होगा? HCl, H2SO4, नाइट्रिक अम्ल या फिर आसुत जल? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल या फिर आसुत जल? एक कार बैटरी में प्रयुक्त विद्युत अपघट्य होता है, किसका होता है भाई? बहुत अच्छा भाई, जल्दी से आंसर दो। 8वें में बी, हाँ जी, बी आ रहा है, बहुत अच्छा, यानी कि सल्फ्यूरिक अम्ल, वेरी गुड। तो प्यारे विद्यार्थियों, बी आंसर जिसने भी दिया है उन सभी का ये आंसर जो है वो क्या है? करेक्ट है, वेरी गुड, शाबाश। सभी क्या आ रहा है? ओके, बहुत अच्छा, शाबाश, वेरी गुड। आगे चलते हैं, यानी कि सल्फ्यूरिक अम्ल को हम लोग जो है वो बैटरियों में प्रयुक्त करते हैं, कारों की बैटरियों में, राइट है ना। ओके, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। नेक्स्ट हमारे पास में आता है 9th नंबर, निम्न में से कौन विद्युत अनुचुंबकीय है? बहुत अच्छा है, और इसका आंसर आप लोगों को सोच समझ के देना है कि विद्युत अनुचुंबकीय जो है वो क्या है। निकल, कोबाल्ट, क्रोमियम एंड तांबा। अनुचुंबकीय, एक होता है चुंबकीय और एक होता है अनुचुंबकीय, बराबर ना। तो निकल, कोबाल्ट, क्रोमियम और तांबा, इनमें से कौन सा होगा भाई? जल्दी से जल्दी आंसर दो, क्या होगा? शाबाश, बहुत अच्छा। ओके,
भाई जल्दी दो भाई जल्दी। शाबाश, वेरी गुड, बहुत अच्छा। जिसने ये अपने सी आंसर जो दे रहे हैं ना भाई, सोच समझ के सी आंसर दो, ठीक है। ओके, क्योंकि सी आंसर जो है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है, इसलिए सोच समझ कर दो, बराबर ना। क्रोमियम के निम्न में से कौन विद्युत चुंबकीय है? तो भाई विद्युत चुंबकीय जो है वो अनुचुंबकीय कौन सा है? तो वो है क्रोमियम, बराबर ना। ओके चलो ठीक है भाई, तो सी आंसर राइट होगा। ओके हाँ जी, ये बी और डी देने वाले ध्यान में रखना, राहुल शाह, ठीक है, चतुर सिंह, अभी चलो ठीक है, शिवम कुमार, डी तांबा नहीं होगा भाई, ठीक है ना, क्रोमियम होगा, ध्यान में रख लेना, ठीक है। अब इस पे भी ध्यान, ऐसा मत बोलना कि सर वो बता रहा है ये बता रहा है, कंफ्यूज मत होना, बराबर ना। ओके, हाइड्रोजन परमाणु के न्यूक्लियस में प्रोटॉनों की संख्या ज्ञात करो। भाई न्यूक्लियस में प्रोटॉनों की संख्या कितनी होती है? बहुत सिंपल है, उस दिन भी ये क्वेश्चन आया था, इसलिए फटाफट इसका आंसर जो है कमेंट बॉक्स में क्लिक करके जल्दी से भेज दीजिए। परमाणु के न्यूक्लियस में प्रोटॉनों की संख्या, बराबर ना, जल्दी से। चलो भाई, हाँ न्यूक्लियस में प्रोटॉनों की संख्या कितनी होती है भाई? हाँ जी, अच्छा एक एक आंसर आ रहा है, मैंने सोचा ए आंसर आ रहा है, ए मत दो रे मूलाराम चौधरी, ए आंसर नहीं आएगा, ए आएगा एक। ओके ओके, हाँ शिवम कुमार कोई बात नहीं, ठीक है, बिल्कुल। ओके चलो एक आएगा, है ना, यानी कि अपने हाइड्रोजन परमाणु में प्रोटॉनों की संख्या कितनी होती है? तो एक होती है, ठीक है ना। न्यूट्रॉनों की संख्या जो होती है वो क्या होती है? 0 होती है। प्रोटॉनों की संख्या मतलब कि परमाणु क्रमांक, परमाणु क्रमांक, ये परमाणु क्रमांक कितना होता है भाई? सीधी सी बात है, हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 ही होता है, एक ही होता है। आवर्त सारणी का सबसे पहला तत्व अपना ये हाइड्रोजन ही है, बराबर ना। ओके आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे भाई। अगला हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। कोबाल्ट 60 आमतौर पर विकिरण चिकित्सा में प्रयुक्त होता है क्योंकि उत्सर्जित करता है, क्या उत्सर्जित करता है भाई? सीधी सी बात है कि क्या उत्सर्जित करता है, जिसके कारण इसका उपयोग हम लोग कैंसर के इलाज में भी करते हैं, बराबर ना। तो जल्दी से आंसर दो भाई, जल्दी से। कोबाल्ट 60 क्या उत्सर्जित करेगा? क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर दो भाई, शाबाश। एक लिख रहा था, ए लिख दिया, ओके मुलाराम कोई बात नहीं, ठीक है। चलो भाई हम लोग एक एक ही मानते हैं, बराबर ना, हो जाती ये मिस्टेक तो मैं मानता हूँ, ऐसा होता है, बराबर ना, ऐसा होता है, कभी कभी ऐसा भी होता है, बराबर ना। ओके यानी कि गामा किरणें सभी का आंसर आ रहा है। ओके चलो भाई, तो बहुत अच्छा, शाबाश। जिसने भी अपने ये गामा किरणें जो आंसर दिया है ना, क्वेश्चन नंबर सी 11th का आंसर जो सी दिया है ना, बहुत अच्छा, शाबाश। यानी कि सी इसका जो है करेक्ट आंसर होगा, गामा किरणें। कोबाल्ट 60 से जो है वो गामा किरणें निकलती है और इसका उपयोग हम लोग जो है चिकित्सा विज्ञान में करते हैं। ओके आगे चलते भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। तारों व आकाश का व्यास मापने के लिए प्रयुक्त उपकरण है, कौन सा है भाई? तारों व आकाश गंगा का व्यास मापने के लिए प्रयुक्त उपकरण कौन सा है? जल्दी से आंसर दो भाई। इसमें से अगर आप लोग देखते हो तो ऑप्शन काट के बिल्कुल कर सकते हो, फोटोमीटर, बैरोमीटर, विक्टोमीटर, इंटरफेरोमीटर। जल्दी से आंसर दो भाई, 12 नंबर का आंसर दो, 12 नंबर। हाँ जी जल्दी से आंसर भेजो, क्या होगा? अब इस क्वेश्चन का आंसर भेजो जल्दी से। चलो एक क्वेश्चन तो ऐसा आएगा जिसके अंतर्गत आपकी या तो राइट होगा या तो रॉन्ग होगा, या आपको छोड़ना पड़ेगा, जिसमें से मैंने ये क्वेश्चन लिया है। इस क्वेश्चन का आंसर जल्दी से भेजो भाई, ज्यादा समय नहीं दूंगा, ठीक है ना, ईमानदारी से देना है। राहुल शाह, ओके जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर दो। मैं तो तुक्का मारा सी, अरे तुक्का नहीं मारना है भाई,
ठीक है ना। ए, बहुत अच्छा, शाबाश। आरू चौधरी, चतुर सिंह, वेरी गुड। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों यहाँ पर शिवम कुमार और राहुल शाह, ठीक है ना, ये सी आंसर दे रहे हैं भाई। सी तो मत दो कम से कम, ठीक है ना। तो जो विद्यार्थी डी आंसर दे रहा है, ठीक है ना, क्या दे रहा है, डी। और डी किसका आ रहा है, पवन यादव आर्मी का। ओके लवर, एक का आंसर डी आया मैंने तो अभी। ओके, इंटरफेरोमीटर, इसका उपयोग किया जाता है, बराबर ना, देख लो। तो तारों व आकाशगंगा का जो व्यास मापने के लिए प्रयुक्त उपकरण कौन सा होता है, इंटरफेरोमीटर। ध्यान में रखना, बहुत अच्छा क्वेश्चन सही है। आगे चलते हैं भाई, नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। ईईजी का प्रयोग किसकी गतिविधि दर्ज करने के लिए किया जाता है, इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राफ। तो जल्दी से आंसर दो, मस्तिष्क, दिल, हृदय एंड रक्त। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये तो भाई, ऑप्शन से भी जो है फटाफट हो जाता है। और जिसको इसकी फुल फॉर्म इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राफ, अब आप पता ही है एन्सेफेलो किसको बोलते हैं, बराबर ना। 13 नंबर का आंसर दो। तुक्का लग गया मेरा भी, मूलाराम चौधरी, अच्छा। आरू चौधरी ए, ओके। एमएस चौधरी, रावल सिंह, किशन सिंह, रवई, बहुत अच्छा, वेरी गुड, शाबाश। यहाँ पर आप लोग जो अपना अनुमापन बड़ी ईमानदारी से जो कर रहे हो ना अपने एग्जाम का के, तो कैसा होगा, कैसा देख लो। अब यहाँ से आपको पता लग रहा है कि आपके कितना कंपटीशन है। आप खुद अपने मोबाइल पर जो है वो देख सकते हो कौन कैसा आंसर दे रहा है, ठीक है ना। तो बहुत अच्छा, 13 में जो है ए आंसर आ रहा है। ओके, यानी कि ए, यानी कि अपने ईईजी का प्रयोग जो होता है वो मस्तिष्क के लिए होता है, बराबर। नेक्स्ट हम लोग 14 नंबर हमारा क्वेश्चन है। 14 नंबर क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है, किस विटामिन में कोबाल्ट होता है, यानी कि विटामिन B12, डी या फिर सी या फिर के। तो जल्दी से आंसर दो भाई, क्या होगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। विटामिन B12 यानी कि साइनोकोबालामिन, विटामिन डी कैल्सीफेरॉड, विटामिन सी एस्कॉर्बिक एसिड, विटामिन के नेप्थाकोविनोन। तो जल्दी से आंसर दो भाई, क्या होगा 14 का। ओके, 14 में आरू चौधरी का सबसे पहले आंसर आया ए, फिर रावल सिंह, एमएस चौधरी, शिवपाल सिंह, ओके, आर्मी, रावल, मूलाराम, बहुत अच्छा, गोपाल, वेरी गुड, शाबाश। तो भाई जल्दी से आंसर भेजते रहो, शाबाश। तो प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पे सभी स्टूडेंट का एक कॉमन आंसर आ रहा है जिसका नाम है ए ऑप्शन, यानी कि ऑप्शन नंबर ए, साइकोबालामिन। यानी कि आपको पता ही है कि कोबाल्ट जो होता है वो विटामिन B12 साइकोबालामिन में पाया जाता है। ओके, चलो भाई। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज की क्लास का सबसे लास्ट क्वेश्चंस कुछ इस प्रकार से है, देखो क्वेश्चन नंबर 15। ओके, मूत्र में प्राय कौन सा ऐसे विटामिन उत्सर्जित होता है, विटामिन। ओके, जल्दी से बताओ मूत्र में कौन सा विटामिन। देखो भाई, ये लास्ट वाला क्वेश्चन भी जो है कंफ्यूजन वाला है, बराबर ना, इसलिए इसका भी जो है आंसर सोच समझ के देना, फिर अपना जो है फटाफट मेरे को बता देना। पहले मुझे इसका आंसर बताना है तो उसके बाद अपना रिजल्ट बताना, बराबर ना। तो जल्दी से आंसर दो भाई, क्या होगा। जल्दी से। ओके, आपका आंसर आ रहा है बी। ओके, सी। तो भाई सोच समझ के आंसर दो, ठीक है ना। चतुर सिंह का ए, बहुत अच्छा। वानी सिंह का बी, बहुत अच्छा, शाबाश। किसी का बी, किसी का सी, किसी का ए। ओके, चलो भाई। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, यहां से हम लोग देखते हैं कि अपना इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ना वो कौन सा होता है, ए, डी एंड के। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, विटामिन डी एंड के जो होता है वो अपने मूत्र के साथ में उत्सर्जित कर दिए जाते हैं। के तो आपको बताइए मूत्र बनने की जो क्रिया होती है ना वो हमारे वक्र में होती है, और वक्र क्या काम करता है,
रक्त के शुद्धिकरण का कार्य करता है, और के काम क्या करता है, हमारे ब्लड बनाने का कार्य करता है। तो आपको पता ही है मूत्र के साथ में जो है रक्त की जो अशुद्धि होती है वो भी बाहर आती है, यानी तो के तो आएगा ही आएगा, डी भी जो है वो भी आता है, ये चीज भी ध्यान में रखना है, बराबर ना। हमारी स्किन में बनता है तो वो इंटरनल की तरफ जब पसता नहीं है तो वो भी हमारे मूत्र के द्वारा बाहर आता है, तो ये चीज ध्यान में रखनी है। ओके आरु चौधरी, सभी अपना रिजल्ट बताओ पहले, फिर जाना है बाहर। ईमानदारी से रिजल्ट बताओ फटाफट पहले। ओके शिवराज सिंह टम्पू 15 में से 12, बहुत अच्छा। MS चौधरी बिल्कुल 13 नंबर, ओके बहुत अच्छा, शबाश शबाश। रावल सिंह बहुत अच्छा, किशन सिंह ओके, रावल सिंह 13, सभी आंसर फटाफट अपने 2 12। शिवराज सिंह टप्पू वेरी गुड शबाश। शिवम कुमार हमेशा 0 आता है, आज भी 0 ही आया, भाई प्रोग्रेस करना सीख थोड़ा सा, ठीक है, इस तरीके से नहीं चलेगा, थोड़ी मेहनत करो। 0 0 0 क्या, हमेशा 0 0 0, कभी तो 1 2 नंबर लेकर आओ। रावल सिंह 15 ओके, 14 13 वेरी गुड भाई। तो यानी कि आज का जो हमारा ये जो था इसके अंतर्गत अगर मैं एवरेजली मानूं तो सभी के जो है वो 13 नंबर है, सिर्फ और सिर्फ एक स्टूडेंट को छोड़कर। ओके तो 1 2 स्टूडेंट ऐसे हैं जिनके 0 नंबर आए हैं, कोई बात नहीं, ठीक है, आप थोड़ा सा वापस वाले जितने भी वीडियो है वो देखें। ओके तो प्यारे विद्यार्थियों चलते हैं हम लोग, कल फिर मिलेंगे आपको ऐसे ही कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों के साथ में। आज का जो हमारा एवरेजली जो रहा है वो 13 नंबर रहा है, और एक लास्ट सुनील बलेरिया है जिनके 15 में से 15 है, ईमानदारी से चलो ठीक है भाई। ओके बहुत अच्छा शानदार है, यानी कि आज हमारे एवरेजली जो है वो 13 नंबर है, 13 नंबर, यानी कि 2 क्वेश्चन अभी भी गलत हो रहे हैं, ठीक है, तो इन क्वेश्चनों को भी सुधारने की कोशिश करें। आपका रिजल्ट अच्छा है, 13 नंबर आता है तो आपका कोई सिलेक्शन रोक नहीं सकता, बराबर। ओके तो चलते हैं, कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए आप सभी को मेरा जय हिंद जय भारत।